Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine at their home. And today we are going to discuss the numericals based on refractive index. Previous class में हमने कंप्लीट टॉपिक किया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसी में से एक ड्राइव हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स, उसके फॉर्मूले जो थे वो सारे कल एक्सप्लेन किए थे. कुछ दो फॉर्मूले और हैं, 2-3 फॉर्मूले, वो मैं पहले उसको बता देता हूँ आपको. उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और आपको होमवर्क में आज ये न्यूमेरिकल्स ही दिए जाएंगे बेटा. आपको मैं एक बार सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और जो भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा वो हम डाउट सेशन के अंदर क्लियर करेंगे. इज इट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल हमने दो फॉर्म में पढ़ा था बच्चे. एक तो पढ़ा था एंगल की टर्म में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. सेकंड हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडियम दैट इज आल्सो गिव्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यही हमने पढ़ा था. इसी में ही हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भी इसके फॉर्मूले पे बेस ही होता है बेटा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, रियल डेप्थ अपॉन में अप्रिएंट डेप्थ. कौन क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन में अप्रिएंट डेप्थ. रियल डेप्थ को हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर h से और अप्रिएंट डेप्थ को h डैश से. अब हमारे को मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या होता है. देखो बेटा, ये मेरे पास अगर एक कंटेनर है जिसमें वाटर प्रेजेंट है, इसमें मैंने एक कॉइन डाल रखा है यहाँ. वो कॉइन नजर मुझे रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ आ रहा है. तो ये इसके जो बॉटम तक की लेंथ है, सपोज करो 5 मीटर है, तो 5 मीटर तो हो गई बेटा इसकी रियल डेप्थ. और जिस डेप्थ पे वो आपको नजर आ रहा है बच्चे, सपोज करो 3 पे नजर आ रहा है, तो वो 3 क्या हो गई बेटा? अप्रिएंट डेप्थ. तो रियल डेप्थ अपॉन में अप्रिएंट डेप्थ बाय विच वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल. समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन में अप्रिएंट डेप्थ. ये कई जगह यूज होता है बेटा फॉर्मूला. जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल पर ये ग्लास शीट रखी हुई है, थिकनेस इसकी ज्यादा है और नीचे हमने एक पेपर रख रखा है, तो हमें जो लेटर नजर आ रहे हैं वो हमारे को इस तरफ नजर आ रहे हैं उभरे हुए. और हमें इस मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले तो जितनी इसकी थिकनेस है वो तो रियल डेप्थ बन गई. जहां पर आपको नजर आ रहे हैं वो क्या बन गई? इसकी अप्रिएंट डेप्थ. दोनों का रेशियो निकाल तो किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. क्लियर? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में बेटा एक रिलेशन होता है. देखो आप याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोअर बी द स्पीड ऑफ लाइट. जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी. मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. जितनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा उसके अंदर? स्पीड ऑफ लाइट. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसलिए पहले आपको ये दोनों पॉइंट समझाए हैं ताकि हम उसको जो न्यूमेरिकल करें फिर वो उसमें यूज होना शुरू हो जाए. चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके. अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी का रिवीजन इस न्यूमेरिकल के अंदर होगा. उन्हीं फॉर्मूले को हम रिवाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.47. मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है बेटा? ये हमें दे रखा है 1.47 और हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन. कि
अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में? तो कल मैंने आपको बताया था कि एयर या वैक्यूम, इसमें से लाइट अगर किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो यहां पर जा रही है जी ग्लिसरीन के अंदर। ये क्या बन गया बच्चे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। और मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं NgLy, ग्लिसरीन। ये भी क्या है जी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। अब मुझे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में? ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में निकालना है। क्या करेंगे? ये कंसेप्ट वही बन गया, लाइट एयर से ग्लिसरीन में जा रही है और फिर वापस ग्लिसरीन से किस में जा रही है? ग्लिसरीन के अंदर। मतलब लाइट सेम मीडियम में वापस जा रही है रिफ्रैक्शन होने के बाद। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे में आ रही है और वापस दूसरे मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। तो यहां पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होगा? 1/1.47 एंड दैट इज इक्वल टू 0.68। इसकी वैल्यू। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज हो रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है और वापस फिर दूसरे से पहले में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, तो फिर हमारे को फायदा नहीं कि हम उसका आंसर क्या देते हैं। सेकेंड इज absolute refractive index of crown glass is 1.52 and that of alcohol is 1.36. Calculate the refractive index of crown glass with respect to alcohol. कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किस किस का? एक तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का, ये दे रखा है हमारे को 1.52। दूसरा दे रखा है बच्चे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, ये दे रखा हमें 1.36। हमें फाइंड आउट क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये देना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर चलते हैं। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वही यूज हो रहा है यहाँ पर। रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दे रखा है हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, क्या होगा फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। ऐसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल में वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एल्कोहल। दोनों दे रखे हमारे को। मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, तो वो रिलेशनशिप अगर हम यूज करते तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट कर, रिलेशनशिप जो करवाया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, ग्लास का निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? एल्कोहल के रेस्पेक्ट में, तो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और दूसरे का नीचे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? 1.52 और 1.37। इसको सोल्व करके आप इजीली क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जिससे आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता, इसको लर्न नहीं करोगे आप फॉर्मूले को, तो आपको पूरा डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसका वैल्यू निकालोगे, ग्लास की वैल्यू कितनी आ रही है स्पीड की, फिर उसके बाद जाके इसको निकाल पाओगे। अभी हमें जरूरत ही नहीं थी, नहीं तो आप पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एल्कोहल निकालोगे, उसके बाद जाके इसको सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बच्चे वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 गिवन मीडिया ए बी एंड सी। आपको 3 मीडियम गिवन है और तीनों की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एन ए
एन बी और एन सी। एन ए की वैल्यू मतलब ए का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो है 1.25, बी का है 1.30 और थर्ड का है 1.35। तीनों का क्या गिवन है हमें? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछा क्या गया है बेटा? विच मीडियम इज ऑप्टिकल डेंसर। एक तो क्या बताना है कि विच वन इज ऑप्टिकल डेंसर, इन तीनों में से कौन है। और तीसरा, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ये बताना है बच्चे आपको। तो पहला केस ऑप्टिकल डेंसर बताना है तीनों में से कौन है, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किसमें। आपको कल एक पॉइंट बताया था, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं जी? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बेटा? सी का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका मतलब सी क्या बन गया बच्चे? ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सी से कम ये है और सबसे कम ये है। ठीक है जी। और अभी जब टॉपिक शुरू कराया था उसमें सेकंड कंसेप्ट बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसकी सबसे कम होगी। वही केस है। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किसकी है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो मतलब किसमें होगी? ए मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम दिया। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है बच्चे, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल विद a speed of 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का, ये फाइंड आउट करना है। उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है जी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ये दे रखी है हमारे को 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आ कहां से लिए जी? सी, मतलब कि वैक्यूम से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक ये मीडियम है मेरे पास, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई लाइट एयर से या वैक्यूम से इस मीडियम में आ रही है। ये वैल्यू दे रखी है आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिस मीडियम में से आ रही है। इसकी दे रखी है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बताना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। लगा दो, फॉर्मूला सेम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखते हैं। तो निकालो यहाँ पर एन एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। 3 इंटू 10⁸ और 1.8 इंटू 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, ये 10 ऊपर चला जाएगा। 30/18, 6 5 30, 6 3 18। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1.6। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी आपको किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो और आपको स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, तो जिसमें से लाइट आ रही है दोनों की लाइट की स्पीड को डिवाइड कर दो, रेशियो। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक filled with a liquid of refractive index 1.337.7 centimeter. Calculate the actual depth of the liquid tank. Means आपको दे रखी है इसके अंदर apparent depth. Apparent depth कितनी दे रखी है बेटा? 7.7 सेंटीमीटर. और इस मीडियम का लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन है आपको 1.3. आपको निकालनी क्या है बच्चे? रियल डेप्थ. ये आपको फाइंड आउट करनी है. तो आपको फॉर्मूला पता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं. फॉर्मूला क्या हुआ हमारा? रियल डेप्थ और अपॉन में अपरेंट डेप्थ मींस एच अपॉन में एच डैश. एन की वैल्यू आपको 1.3 और रियल डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है. ये दे रखी है आपको 7.7. तो कर दो इसको सॉल्व. h इज इक्वल टू में 7.7 मल्टीप्लाई 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? रियल डेप्थ की वैल्यू. करो इसको. जाएगा आपका 100 अपॉन में 100 मतलब 10 सेंटीमीटर. दोनों का पॉइंट हटाया हमने. अपॉन में आ जाएगा. तो द वैल्यू is nearly equal to 10 centimeter. This is the real depth. क्लियर हुआ? तो ये आपके मैंने एक एक क्वेश्चन हर तरह के करवा दिए बेटा. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो उसको डाउट सेशन में क्लियर करेंगे. अब आपको बेटर यही है कि आपको ये क्वेश्चन घर पर सोल्व करने हैं. जो डायग्राम बनाने वो डायग्राम आपको शो करने हैं. अब किसी भी तरह के हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया. सपोज करो एक मीडियम ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 1.5. एक मीडियम बी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको 2.42. आपसे ये पूछा जाएगा कि डायग्राम बना के दिखाओ, इसका डायग्राम में डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट क्या होगी. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है बेटा वो तो बन गया आपके लिए ऑप्टिकल रेयर. जिसका ज्यादा है वो क्या बन गया? ऑप्टिकल डेंसर. तो जब लाइट रेज रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. नॉर्मल की तरफ क्या होगी? वो बेंड हो जाएगी. समझ में आया? तो यही कंसेप्ट आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है. आपके पास जो बुक है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेटा हमारा स्फेरिकल लेंसेज. तो उससे पहले के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स. और आपको मैं घर पे भी आज जो होमवर्क दूंगा वो सिर्फ क्वेश्चंस दिए जाएंगे. क्लियर? सो थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ.